नमस्कार। आरएस पॉइंट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है केबीएस पीआरटी मैथमेटिक्स इस लेक्चर में। केबीएस पीआरटी मैथमेटिक्स का जो पहला टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स, लाइन एंड एंगल्स, जो कि आकृति से रिलेटेड है। लाइन एंड एंगल्स है, फिर त्रिभुज है, फिर चतुर्भुज है, उन सबको हम आने वाले कंटिन्यू लेक्चर में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम आज समझ रहे हैं टाइप ऑफ एंगल्स एंड टाइप ऑफ लाइंस के बारे में। हम समझेंगे कि लाइन को कैसे हम, रेखा जो होती है उसको और कोणों के बीच में उनका संबंध क्या होता है, उनको कैसे मॉडिफाई करते हैं, हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। कोणों के प्रकार को हम समझेंगे। तो कोणों के प्रकार को समझना बहुत आसान है, उसके सिस्टम को समझ लेंगे एक बार, आप फंडामेंटल समझ लेंगे ना, तो फिर कुछ भी आसानी से कर पाएंगे आप। तो आइए समझते हैं। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा फंडामेंटल। कोणों के प्रकार को कैसे समझ सकते हैं आप? कोणों के प्रकार का कहने का सेंस हुआ कि मान लीजिए अगर कोई पॉइंट है, उसके चारों तरफ इस तरह से आप एक राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, एक चक्कर पूरा घूम लेते हैं, तो कितना घूमते हैं आप समझिए कितना घूम लें। अगर एक घूम के गए हम तो कितना घूमते हैं? 360 डिग्री घूमते हैं। 360 डिग्री घूमते हैं, उसी में सबको डिवाइड करना है। 360 डिग्री को हम 4 भागों में डिवाइड कर देंगे। हम 4 भागों को हम कोणों के रूप में कैसे डिवाइड करेंगे? उसमें कौन कौन से कोण हो सकते हैं? एक्यूट एंगल्स होता है, ऑब्ट्यूज एंगल है, राइट एंगल्स है, फिर और स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल है। सब पे हम फोकस करेंगे वन बाय वन कि कैसे उसको समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए हमने एक सिंपल पार्ट आपको कंसिडर कर लिया। मैं यहां से बेसिक से शुरू करूंगा, छोटे छोटे क्वेश्चन पार्ट से आएंगे। इस तरह से मान लीजिए हमारे पास रेखा है, इस रेखा की जरूरत होती है तो हम इस तरह से कर लेते हैं। सिंपल है, बेसिक इंफॉर्मेशन सभी आप जानते हो, कोई दिक्कत नहीं। ओ पॉइंट्स है। अब यहां पे हम कह रहे हैं कि मान लीजिए यहां से कोई पॉइंट अगर यहां से स्टार्ट हुआ और ये इस तरह से घूम करके, इस तरह से घूम करके एक राउंड यहां पे कंप्लीट किया। तो इस राउंड अगर कंप्लीट कर लिया तो इसको हम क्या कहते हैं? 360 डिग्री। कितना एंगल मूवमेंट हुआ आपका? 360 डिग्री का। समझ में आ गई बात? आप ये कोण कितना हुआ? 360 डिग्री का हुआ। ठीक है, 360 डिग्री, ये ध्यान रखिएगा। कितना घुमा हमने? 360 डिग्री। अब इन्हीं को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो टोटली 4 पार्ट में डिवाइड किया। चारों पार्ट में डिवाइड किया तो चारों पार्ट कितने भाग में डिवाइड हुए? 90 90। ये डिवाइड कितना हुआ? ये भी एक आपका 90 डिग्री, ये भी आपका 90 हो गया। 4 से डिवाइड करते हैं 90, ये भी आपका कितना हो गया? 90 हो गया, 90 हो गया, और ये भी आपका 90 हो गया। सिंपल सिंपल 4 इक्वली पार्ट में डिवाइड करेंगे। चारों क्या होंगे? इक्वल पार्ट है। ठीक, तो अब ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, और ये क्या हुआ आपका? फोर्थ पार्ट। अब इसमें हमें एंगल को डिसाइड करना है कि एंगल हमारा कहां से कहां तक रहता है। यहां से शुरू होता है। अगर ये पॉइंट एक मान लीजिए कि आपका ये पॉइंट है, ए से शुरू करेंगे तो ए को शुरू नहीं करना है, यहां से थोड़ा सा छोड़ करके, मतलब यहां तक। मतलब ऐसा कोण जिसका मान 0 से 90 के बीच में हो, ऐसे कोण जिनका मान 0 से 90 के बीच में होता है, उसको हम कहते हैं न्यून कोण। न्यून कोण मतलब एंगल बिटवीन 0 to 90। मतलब 0 से 90 के बीच में अगर कोई कोण होता है तो उसको हम कहते हैं न्यून कोण, एक्यूट एंगल्स। उसको कैसे लिखेंगे? 0 के बाद जैसे 10 डिग्री, 15 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरह से 45 डिग्री, इस तरह के जो कोण होते हैं वो न्यून कोण, त्रिभुज न्यून कोण कहलाते हैं। समझ में आ गई बात? मान लीजिए कोई एंगल्स है तो सिंपल सी बात है, यहां से तो 0 से लेकर के कहां से होगा? ये मान लीजिए कोण हम थीटा लिखते हैं, तो 0 से लेकर के 90 के बिटवीन। ठीक, एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं? जैसे आप मान लीजिए 10 डिग्री, क्या लिखते हैं? 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इस तरह से 60 डिग्री, और 89 डिग्री भी ले सकते हो आप। बट 90 डिग्री नहीं लिख सकते, क्योंकि 89 डिग्री तक हम इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। 89 डिग्री तक, 0 से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, सब कुछ चलेगा। मतलब 0 से लेकर 0 और 90 के बीच में अगर कोई एंगल्स है तो उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल, न्यून कोण। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए, राइट एंगल। राइट एंगल का क्या मतलब है? 360 को जब हम 4 भागों में डिवाइड किया ना, तो 90 90 90, तो अगर कोई कोण 90 डिग्री है तो उसको हम कहते हैं राइट एंगल, समकोण। समकोण कहते हैं उसको, राइट एंगल कहते हैं। जैसे क्लियर हुआ? तो इस केस में डायरेक्ट एग्जैक्ट होगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, ये क्या होता है? थीटा, कोण को थीटा से लिखा जाता है, एंगल है, ये सिंबल है। थीटा क्या है आपका? सिंबल है। समझ में आ गई बात? अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल।
ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? अधिक कोण। अगर कोई कोण का मान 90 से बड़ा है और 180 से छोटा, कहां से? 90 से बड़ा, 180 से छोटा, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। सिंपल सी बात है कि मतलब ये वाला पार्ट है ना, तो यहां से यहां तक देखिए, ये वाला पार्ट कितना है आपका? 90 है। तो इससे बड़ा होना चाहिए, मतलब इस वाले सेक्शन में आना चाहिए। हमारा कहाँ आना चाहिए? ये जो पार्ट है इस वाले पार्ट में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। लेकिन इन दोनों लाइंस को टच नहीं करना चाहिए। दोनों लाइन को क्या करना है? टच नहीं करेगा। तो मतलब क्या होना चाहिए? जो होगा 90 डिग्री से बड़ा, ठीक, और क्या होना चाहिए? 180 डिग्री से छोटा। तो इसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 120 डिग्री, 130 डिग्री, ठीक है, 91 डिग्री भी है आपका, ठीक है, 92 डिग्री भी है, और इसी तरह से हम कहें तो 189 डिग्री भी है, सॉरी 179, नॉट 189, 179 डिग्री भी है। तो 180 से कम होना चाहिए और 90 से मोर देन होना चाहिए। उस केसेस में अगर इस तरह का कोई एंगल्स है तो उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, अधिक कोण कहते हैं उसको। क्लियर हुआ? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल क्या है? रिज कोण क्या है? थीटा। थीटा का मान जब अगर 180 डिग्री होता है तो हम उसको कहते हैं रिज कोण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? थीटा का मान क्या होता है? 180 डिग्री जब होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? रिज कोण कहते हैं। मतलब ये वाला सेम इस तरह से अगर है तो देखिए, ये आपका 90 होता है और फिर यहां से यहां तक, मतलब ये जो ऊपर वाला पार्ट है 100, ये भी 90 है, तो टोटल कितना हो गया? 180 डिग्री, मतलब ये कोण। तो अब ये कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है, एक बिंदु है जो एक रेखा के एक तरफ अगर कोई बिंदु है तो कितने एंगल कोण बनता है? तो 180 डिग्री का। तो स्ट्रेट लाइन जो स्ट्रेट एंगल होता है वो कितने का होता है? 180 डिग्री होता है। मतलब थीटा बराबर यदि 180 डिग्री है तो उसको हम क्या कहते हैं? रिज कोण कहते हैं। अब बड़ा क्वेश्चन आ गया, रिफ्लेक्स एंगल, बृहत कोण क्या होता है? बृहत कोण, ठीक, समझ में आ गई। प्रॉपर्टीज है 3 ऊपर हो गए। हम रिफ्लेक्स एंगल के बारे में बात करेंगे। तो रिफ्लेक्स एंगल ये होता है कि 180 से मोर देन होना चाहिए और 360 से कम, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। सिंपल सी बात है, मतलब 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। इसके बिटवीन आप कोई भी एंगल्स लिख लीजिए, वो क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल बृहत कोण के बराबर। मतलब यहां से लेकर के ये जो पार्ट हमारा बना, यहां से लेकर के यहां तक, इस वाले पार्ट में जो कुछ यहां से यहां तक हो गया रिफ्लेक्स एंगल। मतलब ऐसा नहीं है, ये जो पार्ट है नहीं 180 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। मतलब मैंने अगर इस तरह का कोई एक ये लिख दिया तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये रिफ्लेक्स एंगल है। कौन सा? ये वाला ऊपर वाला, ये जो रिफ्लेक्स एंगल है। मान लीजिए 45 डिग्री है तो ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा कितना? 180 प्लस 45 कर लेंगे, कितना हो जाएगा आपका? 225 हो जाएगा, ठीक है, आ गया। तो इतना ये डिग्री समझ में आ गई बात आपको। तो ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये नीचे वाला पार्ट होगा, ये नीचे वाला पार्ट नहीं होगा, ठीक है। 180 से बड़ा होना चाहिए, कोण का मान 180 से बड़ा होना चाहिए, ये वाला पार्ट नहीं। इसको आप ध्यान रखिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको मैं हटा दे रहा हूं यहां से। रिफ्लेक्स एंगल मतलब 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। मैं इसको अलग फिर से समझाता हूं आपको। देखिए, रिफ्लेक्स एंगल को अगर हमको समझना है तो बेसिक कंसेप्ट इसका क्या है कि इस तरह की आप वर्क करिए। देखिए यहां पर ये तो आपका 90, ठीक, ये भी आपका 90, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। बट यहां पे अब 90 180 से बड़ा कह रहा है ना, तो 180 से बड़ा होने के लिए क्या चाहिए हमको? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ना, ये 180 से बड़ा है। तो ये मान लिया अगर हम कहते हैं कि 45 डिग्री यदि है तो 90 90 80 और प्लस 45 कितना हो जाएगा? 225, मतलब 225 डिग्री। तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्स एंगल है। ये वाला एंगल जो है आपका रिफ्लेक्स एंगल हो गया, ठीक है। इस द बेसिक फंडामेंटल है। इसी तरह से अगर मान लीजिए यहां पर एंगल है, इस तरह से है, तो ये वाला जो एंगल होगा ना, ये रिफ्लेक्स एंगल होगा, ठीक है, ये रिफ्लेक्स एंगल होगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट आप समझिए। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या हुआ? 180 से बड़ा होना चाहिए, 360 से छोटा होगा तो उस वाले पार्ट को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल,
ठीक है, क्लियर हो गया। अब पूर्ण एंगल क्या है? पूर्ण एंगल का मतलब ये है कि कंप्लीट राउंड कंप्लीट कर लीजिए तो उसको हम कहते हैं पूर्ण एंगल्स होता है। मतलब यहां से अगर है तो इसको एक राउंड ऐसे इस तरह से कंप्लीट कर लिया तो फुल एंगल, मतलब थीटा इक्वल टू क्या होता है 360 डिग्री, एक राउंड कंप्लीट कर लिया तो ये आपका फुल एंगल की कैटेगरीज में आ जाएगा। तो एंगल आपको आई थिंक ये बेसिक इनकी कैटेगरी को समझ में आ गया होगा। कोई कमेंट्स होगा तो आप इसके बारे में मुझे बता सकते हो, चर्चा कर सकते हैं हम इस पे और भी, ठीक है। अब आते हैं हम बेसिक समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यदि सम ऑफ टू एंगल्स, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, पूरक कोण कहते हैं ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? इसको हम कहते हैं पूरक कोण। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब अगर सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री तो हम उसको कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? अगर सम ऑफ टू एंगल, ठीक है, इज 180 डिग्री तो उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री मतलब अगर मान लीजिए दो एंगल्स हैं, एक एंगल ए है प्लस एक एंगल बी है, ठीक, तो 180 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री हो गया ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और यहां पर एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। और यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो उसको हम क्या कहते हैं समपूरक कोण। अब बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि अगर मान लीजिए कि माना एक कोण जो है x है तो पूरक कोण कितना होगा? पूरक कोण कितना होगा? देखिए अगर एक कोण मान लीजिए 90 डिग्री x डिग्री का है तो पूरक कोण कितना हो सकता है? दूसरा कोण जो होगा 90 में से उसको घटा दीजिए, जो बच गया वो पूरक कोण हो जाएगा उसके साथ में। सिंपल सी बात है ना। अगर कोण कोई एक x है और दूसरा पूरक कोण कितना हो जाएगा? तो दो कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है। x को घटा दीजिए, दूसरा पूरक कोण निकल जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस अभी आएंगे, मतलब इसको हम 90 में से यदि घटा देंगे तो जो भी निकलना होगा वो पूरक कोण निकल जाएगा। इसी तरह से अगर हम संपूरक की बात करेंगे तो संपूरक की अगर हम बात करेंगे तो संपूरक क्या हो जाएगा? 180 में से घटा देंगे, माइनस कर देंगे उस कोण को तो निकल जाएगा आपको। दैट इज इंपॉर्टेंट। समझ में आ गई बात? तो इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे तो हम उसको बात करेंगे। कह देगा कि एक कोण है जो अपने पूरक कोण का इतना गुना है या इतना इससे अधिक है, तो ये कंसेप्ट आपको वहां पर हेल्प करेगा कि हम इस पॉइंट को कैसे वहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे। तो पहला कोण x मान लेंगे तो दूसरा वाला जो पूरक कोण होगा वो कितना हो जाएगा? 90 माइनस x हो जाएगा। संपूरक कोण की बात करेगा तो 180 में से घटा लेंगे, दोनों में एक रिलेशन क्रिएट करेंगे, बॉन्डिंग बनाएंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। अब देखिए एडजेसेंट एंगल की बात आ रहा है कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है। एडजेसेंट एंगल की सबसे बड़ी पहचान ये है कि उसमें एक जो होगा ना ये इस तरह से होगा और इसका जो ये एक शीर्ष है ये कॉमन होता है और ये इस तरह से रहेगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। ये जो लाइंस है ना ये कॉमन होती है। ये मान लीजिए थीटा है, ये थीटा 2 है, ये थीटा 1 कर लेते हैं, थीटा 2 कर लेते हैं। तो ये क्या होगा? एक कॉमन होगा। ये क्या होगा आपका? कॉमन। एक रेखा लाइन क्या होती है? कॉमन होती है और ये वर्टेक्स दोनों का एक ही होगा। तो इस तरह के अगर कोण जो बनते हैं ना तो उनको हम एडजेसेंट कहते हैं। क्या होना चाहिए? एक रेखा जो होगी जो कॉमन होगी और उसका शीर्ष भी कॉमन होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो एडजेसेंट कोण इसी तरह का बनता है। इज अ बेसिक फंडामेंटल है। अब आता है वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या है? शीर्षाभिमुख कोण जिसको कहते हैं। अगर दो रेखाएं, ध्यान रखिएगा, दो रेखाएं क्या होता है इसमें? अगर दो रेखाएं हो वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो, इस तरह से कहीं प्रतिच्छेदित हो रही हैं, ठीक है, इस तरह से प्रतिच्छेदित कर रही हैं, तो ये जो कोण है इसको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये वाले कोण क्या कहते हैं? इसको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर ये मान लीजिए 1 और 2 है, ये 3 और 4 है, तो 1 बराबर क्या होता है? 2 और यहाँ पे 3 बराबर क्या होगा? 4 होगा। ठीक है। तो यदि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं? वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को समझ गए आप? तो एंगल के बारे में हमने मोटा मोटा सब कुछ समझ लिया कि क्या क्या टाइप हो सकते हैं इसके क्वेश्चन को। इसमें हम आते हैं रेखा के बारे में। अब समझते हैं थोड़ा। बिंदु क्या है? बिंदु, एक बिंदु है, ये बिंदु है। सिंपल सी बात है, ऐसे कर दिया तो ये बिंदु हो गया।
अब क्वेश्चन कुछ बनता है कि बिंदु से वर्क क्या होता है। बिंदु से देखिए, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक बिंदु से क्या हो सकता है, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। बहुत सारी रेखाएं हम खींच सकते हैं। जैसे ये बिंदु है तो यहाँ से इस तरह की रेखाएं, इस तरह मतलब इस बिंदु से, यहाँ से बड़ा से इस तरह से बिंदु से जो है हम इस तरह की अनंत रेखाएं यहाँ पर मतलब जैसी जरूरत हो हम खींच सकते हैं। ध्यान रखिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सरल रेखा क्या होती है, दो बिंदु दिए हो, अगर दो बिंदुओं को मिला दें, दो बिंदु दिए हो और दोनों बिंदुओं को हम मिला दें तो सरल रेखा बन जाती है। ठीक है, दो बिंदुओं से एक सरल रेखा खींची जाती है। और दो सरल रेखा में बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं, लेकिन दो बिंदुओं से एक सरल रेखा खींची जाती है। तो दो बिंदुओं को यदि हम मिला दे रहे हैं तो हमसे एक सरल रेखा वहां पर हम खींच लेंगे, और इधर उधर करके जाएंगे तो सरल रेखा नहीं होगी। सरल रेखा का मतलब हो गया सीधी होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो दो पॉइंट्स आपको पहले क्लियर हुआ है कि एक बिंदु से, ठीक है, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, दूसरा सर दो बिंदुओं से एक सरल रेखा खींची जा सकती है। हम डेफिनेशन नहीं लिखा रहे हैं, हम डेफिनेशन आप समझ सकते हो, सिंपल सा आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है, आप उसको बेसिक समझ सकते हैं। ठीक है, कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, क्वेश्चन आता है तो हम ऑलरेडी कर सकते हैं। सरल और स्ट्रेट लाइन क्या होता है, दो बिंदुओं को अगर हम मिला दें तो हमको एक रेखा, सरल रेखा मिल जाती है। ठीक, समझ में आ गई बात। मान लीजिए यदि कोई रेखा दी हो और यहां से बिंदु दिया हो और इस पर अगर हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना हो तो सिंपल लंबवत एक डाल सकते हैं। मतलब किसी रेखा पर किसी बिंदु से एक लंबवत रेखा खींची जा सकती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एक बिंदु से एक रेखा पर कितनी लंबवत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक बिंदु से एक रेखा पर एक लंबवत रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। दो बिंदुओं से एक रेखा बन सकती है। ठीक है, इस छोटे छोटे पॉइंट आउट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। समांतर रेखाएं क्या है, पैरेलल लाइंस। देखिए इज इंपॉर्टेंट है, दो ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा समान हो, कहीं भी चले जाएं, अनंत काल तक, अनंत काल तक अगर ये चली जाएं तो इनके बीच की जो दूरी है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा अगर समान हो तो उनको हम समांतर रेखाएं कहते हैं, पैरेलल रेखाएं कहते हैं। चाहे वो कहीं भी चले जाइए आप, ये और ए और बी, ये अगर दो रेखाएं हैं समांतर हैं, ए बी सी डी, तो इनकी दूरी हम कहीं भी अनंत पर चले जाएं तो भी हमेशा उनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, ये हमेशा समान होगी, इक्वल होगी, तभी हम इसको कह सकते हैं समांतर रेखा है। समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को आपस में काट नहीं सकती हैं, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिए कि समांतर रेखाएं क्या एक दूसरे को काट सकती हैं, नहीं काट सकती हैं। समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, इस पॉइंट को याद रखिए। लंबवत रेखा क्या होती है, दो रेखाएं अगर 90 डिग्री पर आपस में प्रतिच्छेदित करती हैं तो उनको हम लंबवत रेखाएं कहते हैं। मतलब दो रेखाएं अगर आपस में इस तरह से प्रतिच्छेदित हो रही हैं, मतलब कहने का सेंस इस तरह के अगर हो गए कि अगर ये रेखा है और कोई एक ऐसी रेखा है जो इसके साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती हो, मतलब इस इनके बिटवीन जो अब यहाँ जिस बिंदु पर ये इंटरसेक्ट कर रही हो, इनके बिटवीन का ये जो कोण हो कितना हो, सम कोण हो 90 डिग्री, तो उसको हम क्या कहते हैं, लंबवत रेखा कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, जनरली ट्रांसवर्सल लाइन का जो संबंध हमारा होता है ना, जब हम दो समांतर रेखाओं को अगर कोई एक रेखा काटती है तो उसको हम तिर्यक रेखा कहते हैं, तिरछी रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं उसको। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस पर हमको ट्रांसवर्सल लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर बहुत पूछता है आपसे एग्जाम में, उसको भी समझना है। तो आइए यहाँ देखते हैं। देखिए माना दो रेखाएं ए बी और सी डी जो है समांतर हैं, उनको एक तिर्यक रेखा काटती है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि इस तरह के फंडामेंटल को समझना थोड़ा सा कठिन काम है कि इसमें अंतः कोण क्या है, फिर संगत कोण क्या है, फिर अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर, सब एंगल्स के बारे में हमको समझना है। तो आइए एक एक करके समझते हैं। देखिए अंतः कोण, इंटीरियर एंगल, जो इस लाइन के इनसाइड में होगा, अंदर में होगा, उसको हम कहते हैं अंतः कोण। मतलब इस लाइन के नीचे, ऊपर वाली जो लाइन है उसके नीचे
और नीचे वाली लाइन के ऊपर इस तरह के जो कोण बन रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, अंतःकोण। तो अंतःकोण क्या है, 3 4 5 6, 3 4 5 6 अंतःकोण हो गए। आइए देखते हैं बाह्य कोण क्या है हमारा। जो बाह्य कोण का मतलब ये हो गया कि जो इस लाइन के ऊपर हो और ये इस लाइन के नीचे हो, इधर वाला जो है वो बाह्य कोण हो गया, इसके आउटसाइड वाला बाह्य कोण हो गया। मतलब 1 2 7 और 8, ये 7 और 8 यहाँ पे 1 2, ठीक है, ये बाह्य कोण की कैटेगरी में आ गए। संगत कोणों का युग्म। अब संगत कोणों का युग्म क्या होगा, देखिए 6 संगत कोणों का युग्म मतलब इसके इनसाइड इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के ऊपर, मतलब ये संगत कोण है आपके। तो 2 और 6, 5 और 1, 4 और 8, 3 और 7, ये क्या हमारे पास संगत कोण है। संगत कोण 1 5 2 6 4 8 3 5, और संगत कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 6 के बराबर क्या होगा, 6 के बराबर 2, 4 के बराबर क्या होगा 8, 5 के बराबर 1 होगा। तो इस तरह से 3 के बराबर क्या होगा 7 होगा। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, इसको ध्यान रखना आपको, ठीक। यहाँ एकांतर कोण, देखिए एकांतर कोण क्या होता है, एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इस जो ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है, इसके एक इस साइड का एंगल और इसके इस साइड का एंगल, इन दोनों कोणों आपस में बराबर होते हैं। मतलब ये 4 और यहाँ पर ये 6 दोनों आपस में बराबर, ये 3 और ये 5 और ये 3 और 5 आपस में बराबर होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एकांतर अंतःकोण। ये तिर्यक रेखा के एक ऊपर वाला इधर का और तिर्यक रेखा के जो नीचे वाला है ये वाला। तो ये देखिए ऊपर वाला कोण है, ये नीचे वाला, इधर भी ये ऊपर वाला है, इधर नीचे वाला है, ऊपर वाला। सिंपल सी बात है, इसको एकांतर अंतःकोण कहते हैं। अब एकांतर बाह्य कोण क्या है, देखिए एकांतर बाह्य कोण क्या क्या है हमारे पास, एक ये वाला बाह्य कोण, इधर का बाह्य कोण ये, मतलब 1 और 7 और 2 और 8। तो एकांतर बाह्य कोण अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, और ये भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखें। बहुत सारे कोण, तो मोटा मोटा हमको एक जनरली याद रखना है कि संगत कोण बराबर होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल्स होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, और इसमें आप क्वेश्चन कर पाओगे। अब एक अंदर क्वेश्चन, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है तिर्यक रेखा, इसके एक तरफ ये जो कोण बने हैं, इन दोनों कोणों का योगफल या इन दोनों का कोणों का योगफल का मान 180 डिग्री होता है। इसको भी याद रखिए। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। संपूरक का मतलब 180 डिग्री होता है। बस खत्म। अब इस पे हमको क्वेश्चन करना है। देखिए आगे हमारे पास क्वेश्चन का जखीरा सिंपल, 120 डिग्री है, ये कितना होगा हमको समझा देना है आपको। कितना हो सकता है, दो तरीके हैं, एक तो आप ये वाला कोण निकाल लो, ठीक, या फिर ये कोण निकाल लो। दो जिस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। अगर इस कोण को निकालना चाहें तो कितना होगा, एक रेखा, ये टोटल वाला कोण कितना होगा बताइए। टोटल कोण जो हम बात करेंगे तो टोटल कोण हमारे पास कितना होगा, एक रिजु कोण है, वो रिजु कोण बनेगा। रिजु कोण का मतलब हुआ 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब आप समझ रहे हैं। तो ये जो वाला कोण होगा सिंपल, ये वाला कोण कितना आएगा, 180 में से 120 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। और ये आपका ये जो है इसके संगत कोण है, ये क्या है आपका संगत कोण है। तो संगत कोण बराबर होता है, तो मतलब x डिग्री बराबर क्या होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। निकल गया, ठीक, समझ में आ गई बात। दूसरा तरीका ये है, या इस कोण को निकाल लीजिए। तो अगर ये 90 है तो ये आपका 60 हो जाएगा, तो ये 60 हो तो ये भी 60 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है। तो जिस तरह से आपको समझ में आया उसको कर लीजिए। ये देखिए ये क्या आपके हैं, दोनों संगत कोण है, ठीक है, संगत कोण। तो अगर संगत कोण है तो यहाँ पे बराबर होगा, मतलब x डिग्री बराबर कितना, 150 डिग्री। खत्म कहानी। इतना आसान सा कंसेप्ट है। क्वेश्चन को समझ लेना, पैटर्न को समझना और क्वेश्चन को करना। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसको समझिए। ये देखिए, ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग रहा होगा लेकिन कुछ है नहीं। ये देखिए ये लाइंस आपकी पैरेलल है। मान लीजिए ये ए बी है और ये आपकी सी डी है। ए बी सी डी पैरेलल है और ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है। ये क्या आपकी है, तिर्यक रेखा है। ये तिर्यक रेखा है। और इस तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोण है। तो एक ही तरफ बने कोणों का योगफल आपको पता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए ये ए बी और यहाँ पर हमारे पास ये सी डी है। और सिंपल ये रेखा है, इसके तरफ एक ही तरफ ये, और हमारी क्या है, ये इसको हम क्या कह सकते हैं, तिर्यक रेखा। ये तिर्यक रेखा है, ठीक।
तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बना वाला कोण, तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री, मतलब 60 प्लस एक्स और इक्वल टू कितना आपका 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा? इसको इधर ले आएंगे तो माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 डिग्री आ जाएगा। हो गया सॉल्व, सिंपल सी बात है, आसानी से। यहाँ पे भी वैसा ही कर लेना। अगर ये 110 डिग्री है तो अब चाहे तो इस वाले कोण को फाइंड कर लीजिए, चाहे आप इस एंगल को फाइंड कर लीजिए, कोई एक एंगल आप फाइंड कर लीजिए। 110 डिग्री है, 180 में से 110 को माइनस कर लेंगे तो 70 डिग्री आ जाएगा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि संगत कोण है, तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। इस पैटर्न को समझ लीजिए। आइए यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, और आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, समझना है इसको। ये x डिग्री 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री होगा कि नहीं होगा ये समझना है। देखिए ए बी क्या है? सी डी के पैरेलल है। ए एफ क्या है? जेसी पैरेलल। तो ये दोनों कोण कैसे हैं? संगत कोण है, संगत कोण है। अगर 70 संगत है तो x बराबर क्या होगा? 70 डिग्री हो जाए। अब इन दोनों की बात करते हैं, यहां पर हम बात करें तो ये देखिए ये वाले दोनों लाइंस आपके क्या है? पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। ये पैरेलल है तो ये x के संगत y होगा, तो y भी बराबर क्या हो जाएगा? ये अब ये दोनों संगत कोण है, संगत कोण हुए तो सिंपल y बराबर क्या हो जाएगा? 70 डिग्री हो गया, कहानी खत्म। कितने बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं जिनको कि बहुत आसानी से आप हर एक पॉइंट को समझते हुए ना कर सकते हो। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इसको देखते हैं ये क्या हो सकता है। मजेदार क्वेश्चन है ये, देखिए बहुत आसानी से फंडामेंटल को समझें तो हम कह सकते हैं एक्स वाई जेड का मान ये 40 डिग्री है, तो अगर ये 40 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना होगा? ये भी तो 40 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, ये 40 डिग्री निकल गया, तो जेड का मान निकल गया। आपको जेड का मान कितना निकल गया? 40 डिग्री निकल गया। ठीक, अगर जेड का मान 40 डिग्री निकल गया तो अब आगे का पॉइंट आपको ऑलरेडी फाइंड कर सकते हो। ये 40 है, ये 40 है, ये वाला कोण कितना हो जाएगा? इस रेखा पे इस तरह से हमको निकालना है, ये आप इस पे माइनस कर लीजिए, ये वाला एंगल जो होगा कितना हो जाएगा? y बराबर कितना हो जाएगा? y डिग्री जो है 180, ठीक है, माइनस 40 डिग्री कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 140 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये वाली का एंगल है ना, एक स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा रिजु कोण होगा। ये टोटल कोण कितना है? 180 डिग्री का है, 180 डिग्री का है। हमको इतना कोण चाहिए, ये आपको 40 पता है, कर लीजिए, सिंपल काम हो गया। x का मान कितना निकलेगा? ये देखिए x का मान चाहिए तो ये 40 है, ये 25 है, इसमें से घट माइनस कर दीजिए, सिंपल x डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री माइनस 25 डिग्री, सिंपल फाइंड कर लीजिए। तो देखिए 180 डिग्री माइनस 40 मतलब कितना होगा? 65 डिग्री हो गया। अब माइनस कर लीजिए तो कितना आ जाएगा आपको? 115 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया? 1.5 डिग्री आ गया। तो ये एक तरीका है क्वेश्चन के पैटर्न को समझ करके आसानी से कर लेने का। ठीक है, पॉइंट को समझिए। आइए एक थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने बताया था आपको कैसे करना है। देखिए कर उस कोण का माप क्या है जो अपने पूरक कोण की माप से 20 अधिक है, पूरक कोण की माप से। तो मान लीजिए कि माना कोण x है, x डिग्री है, तो पूरक कोण पहले तो आपको निकालना पड़ेगा। पूरक कोण, पूरक कोण क्या होता है? दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, सम योगफल 90 होना चाहिए। तो अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा? 90 में से x को घटा देंगे, सिंपल सी बात है ना। अब देखिए कह रहा है उस कोण का माप क्या होगा जो अपने पूरक कोण का से 20 अधिक है। पूरक कोण मतलब x जो है ये है और ये 90 माइनस x है। ठीक, अब कह रहा है कि इससे 20 अधिक है, ये 20 ऑलरेडी अधिक है। तो जैसे हम कहें कि 15 जो है 10 से 5 अधिक है ऑलरेडी, तो अगर हम इस 10 को बराबर हमको करना है इसके, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? हमको 5 ऐड करना पड़ेगा 10 में। तो इसी तरह x जो कह रहा है कि वह जो कोण है अपने पूरक कोण से 20 अधिक है, तो 20 अधिक है मतलब हमको कहाँ जोड़ना पड़ेगा? पूरक कोण में 20 जोड़ देंगे, यहाँ पर सिंपल जोड़ दीजिए, बस। अब हल कर लीजिए, इस x को इधर ले आएंगे तो 2x हो जाएगा, इधर क्या होगा? 110 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 110 बटे में 2, मतलब हो गया आपका 55 डिग्री। तो वह कोण कितना होगा? 55 डिग्री हो जाएगा। अब आप माइनस करके भी दे सकते हो, 35 आएगा।
माइनस कर दिया 20 अधिक हो जाएगा कोण। ठीक है, देखिए अगला आइए, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, उस कोण की माप है जो अपने संपूरक कोण का 5 गुना है। संपूरक कोण का 5 गुना है, तो कोण हमारा मान लिए हमने, कोण मान लिया x है, तो संपूरक कोण कितना हो जाएगा, संपूरक कोण कितना होगा, दो कोणों का योग 180, तो 180 में से हम इसको घटा देंगे तो संपूरक कोण निकल गया। अब क्या कह रहा है, उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का 5 गुना, मतलब ये x जो है अपने संपूरक कोण का 5 गुना है। तो अगर 5 गुना है तो इस 5 में इधर मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सी बात है। जैसे हम कह दें कि जो 16 है वह 2 का 8 गुना है, तो अगर हम इसमें 2 को 8 के बराबर 16 के बराबर करना है तो इसमें क्या करेंगे, हम 8 से गुणा करेंगे, सिंपल सी बात है, 8 दूनी 16 आएगा। इस तरह का ये कोण जो है इस संपूरक कोण का 5 गुना है, तो इसमें 5 से गुणा कर दीजिए, बराबर हो जाएगा। जब इसको हल कर लिए, x बराबर 18 बचे 90, तो ये हो गया 900 और माइनस 5x। ठीक, अब हल कर लीजिए, सिंपल सी बात है, 6x हो जाएगा यहाँ पे और इक्वल टू 900। x बराबर कितना हो जाएगा 900 और डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। अब 6 1 जा 6, 3 बच गया आपका कितना, 3 बचेगा, 6 5 जा 30, 150 डिग्री, तो कितना आ गया 150 डिग्री। तो x का मान कितना आ जाएगा 150 डिग्री आ जाएगा इस कोण के लिए। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चंस को कर लिए हैं, इस द बेसिक फंडामेंटल को समझ करके। अब हम आने वाले लेक्चर्स में कोण, संपूरक कोण की प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को करने का प्रयास करेंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके।